हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के स्वरूप श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो विजया एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें ताकि आप सफल हो सके। तो आइए विजया एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। जब श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण ने हर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर श्री रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे समुद्र से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँ, आप कृपा करके उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राम, मैं सब संतों में उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। इस थांडल के ऊपर सप्तधान रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति को गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास जाकर के उस कलश को ले जाकर के विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया
इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे, इसकी इस लोक और परलोक में भी सदा विजय होगी। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको विजया एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो, अगर यूजफुल हो आपके लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। हरे कृष्णा।